एक बार एक जंगल था जिसके अंदर एक शेर और एक गिलहरी। शेर गिलहरी से बोलता है कि गिलहरी, यदि तुम मेरे इस काम को कर दो, ये काम है, यदि तुम इसको पूरा कंप्लीट कर दो तो मैं तुम्हें इस काम को खत्म होने के बाद बहुत सारी अखरोट दूंगा। फिर तुम्हें लाइफ में कभी भी खाने के लिए इधर उधर भागने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गिलहरी शेर की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और मन ही मन सोचती है कि मैं शेर के इस काम को जल्दी से खत्म कर दूंगी और फिर जब शेर मेरे को बहुत सारी अखरोट देगा तो मैं उनसे अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय करूंगी। और गिलहरी शेर को हाँ कर देती है काम के लिए। गिलहरी दूसरे दिन से ही काम पे आने लगती है, रोज काम को करती है, सुबह जल्दी आती है, रात को लेट जाती है और दिन में भी जब वो थक जाती है तो थोड़ी देर आराम करती है और फिर काम को करने लगती है। और बाकी गिलहरियां बाहर इंजॉय कर रही होती है, लेकिन गिलहरी इंजॉय नहीं करती। वो सोचता है कि मैं जल्दी से अपने इस काम को खत्म कर दूं, फिर जब शेर मेरे को काफी सारे अखरोट देगा फिर मैं अपनी लाइफ को एंजॉय करूंगी, फिर मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगी। ऐसे करते करते कुछ हफ्ते निकल जाते हैं, कुछ महीने निकल जाते हैं और 1-2 साल बाद गिलहरी उस काम को खत्म कर देती है। और जब गिलहरी उस काम को खत्म करती है तो शेर अपने वचन के अनुसार उस गिलहरी को बहुत सारी अखरोट देता है। गिलहरी उन पूरी अखरोट को लेकर अपने घर चली जाती है और घर जाकर उनमें से एक अखरोट लेती है और उसको मुंह में रखने ही वाली थी, तभी उसे याद आता है, यार मेरे तो दांत टूट चुके हैं, अब मेरी उम्र हो चुकी है और अब तो मेरे दांत भी टूट चुके हैं, अब मैं इन अखरोट का क्या करूंगी। अब ये अखरोट मेरे किसी काम की नहीं है। मैंने अपनी पूरी लाइफ इन अखरोट को कमाने में लगा दी, लेकिन अब तो मेरे पास ऐसी लाइफ ही नहीं है कि मैं इन्हें अच्छे से खा सकूं क्योंकि मेरे दांत नहीं है। लेकिन अब उस गिलहरी के पास पछतावे के सिवा कुछ नहीं था, वो बहुत ज्यादा दुखी होती है। दोस्तों, क्या आपको नहीं लगता कि हमारे साथ भी ऐसा ही होता है? जब हम स्कूल लाइफ में होते हैं तब हम सोचते हैं यार अच्छी पढ़ाई करनी है, बढ़िया पढ़ाई करनी है, जिससे 10th और 12th में बढ़िया नंबर आ सके और फिर हमें अच्छी कॉलेज मिल सके, फिर कॉलेज लाइफ में खूब मजे करेंगे, बढ़िया एंजॉय करेंगे। जब कॉलेज लाइफ में चले जाते हैं फिर सोचते हैं यार अभी पढ़ाई कर ले, अभी पूरी जी जान लगा दे, फिर जब जॉब लग जाएगी, सरकारी जॉब लग जाएगी और फिर जॉब लगने के बाद लाइफ मस्त है, फिर लाइफ सेट हो जाएगी और फिर हम अपनी लाइफ को एंजॉय करेंगे। और फिर जब जॉब भी लग जाती है तो आपको तो शायद पता होगा जॉब लगने के बाद क्या हालत होती है। सुबह से शाम जॉब, रात को लेट आओ और आते ही खाना वाना करके सो जाओ, फिर सुबह जल्दी उठ के नहा धो के तैयार होके फिर ले जाओ। और जब संडे या सैटरडे की छुट्टी आती है तो वो दिन भी अपना घर गृहस्थी में निकल जाता है। यानी कि हम लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते हैं, हम अपनी लाइफ को जी नहीं पाते हैं। और फिर जैसे जैसे दिन बीतते जाते हैं, शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं, बच्चों का पालन पोषण, बच्चों बड़े हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई वढ़ाई, उनकी शादी वादी, ऐसे करते करते पता नहीं कभी अपने 60 साल निकल जाते हैं, लेकिन हम अपनी लाइफ को एंजॉय नहीं करते, हम अपनी लाइफ को खुलकर जीते नहीं। फिर जब 60 साल हो जाते हैं तो रिटायरमेंट के बाद सरकार की तरफ से बहुत सारी पेंशन मिलती है, लेकिन अपनी वो उम्र नहीं रहती कि हम उन पेंशन से एंजॉय कर सके, अपनी लाइफ को जी सके, अपनी लाइफ को अच्छी बना सके। इसलिए कहता हूं दोस्तों, लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को अच्छे से जियो, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं होने वाली है। और मैं आपको कई बार बोलता हूं कि आप वह काम करो जिस काम में आपका इंटरेस्ट हो, जिस काम में आपको खुशी मिलती हो, क्योंकि यदि आप वह काम करते हो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो तो आपको काम काम नहीं खेल लगता है। और जब अपन खेल खेलते हैं तो ना तो हमें दुख होता है, ना ही हमें स्ट्रेस होता है और ना ही हम डिप्रेशन में होते हैं, सिर्फ हम एंजॉय कर रहे होते हैं, सिर्फ हम खेल खेल रहे होते हैं। इसलिए वही काम करो जिसमें आपका इंटरेस्ट हो। लेकिन 90% लोग ऐसा नहीं करते। 90% लोग वो काम करते हैं जिस काम में उनका इंटरेस्ट नहीं होता, जिन काम में उन्हें खुशी नहीं मिलती। यानी कि वो अपनी लाइफ का 30 से 35 साल उस काम को करने में निकाल देते हैं जिस काम में उन्हें खुशी नहीं मिलती, जिस काम में उन्हें मजा नहीं आता। सिर्फ और सिर्फ कुछ पैसों के लिए अपनी हिम्मत कर काम अपना खुद का काम स्टार्ट करने की बजाय वो उस काम में अपनी लाइफ को निकाल देते हैं। इस वजह से अधिकतर लोग अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाते। अधिकतर लोगों के झगड़े होते रहते हैं, रिलेशनशिप में प्रॉब्लम होती है, उनकी लाइफ में प्रॉब्लम चलती रहती है। यानी कि वो अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय नहीं कर पाते, अपनी लाइफ को खुलकर जी नहीं पाते। दोस्तों, एक रिसर्च हुई थी जिसमें ये देखा गया था, जो एक एवरेज इंसान होता है, ह्यूमन बीइंग्स होता है, उसकी एवरेज लाइफ होती है 70 से 75 साल। और उसमें से भी 7 से 8 साल ऐसे होते हैं जब वो अपनी लाइफ को एंजॉय करता है, अपनी लाइफ को खुलकर जीता है। और बाकी के साल नहाने में, धोने में, खाना खाने में, सोने में,
काम करने में, इधर उधर घूमने में, मोबाइल चलाने में, फोन चलाने में, टीवी देखने में, इनमें निकल जाते हैं। यानी कि 7 से 8 साल ऐसे होते हैं जिनमें हम अपनी लाइफ को एंजॉय करते हैं। अब देखना आपको है कि आपके कितने साल निकल गए और कितने साल बचे हुए हैं। दोस्तों, मैं जब आपको बोलता हूं कि अपनी लाइफ में एंजॉय करो, अपनी लाइफ में खुश रहो, तो एंजॉय का मतलब क्या? एंजॉय का मतलब अपनी आप लाइफ को खुलकर जीना, अपनी लाइफ को मजे से जीना, यानी खुलकर पूरी सीमाएं पूरी कर देना है, मजे से जीना। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने अपने खाने के टेस्ट को एंजॉय किया था? जब हम बचपन में होते थे तब हमें कोई चॉकलेट दे देता था तो हम कितने खुश होते थे, हमें कितनी खुशी होती थी, उस चॉकलेट को कितने मजे से खाते थे। लेकिन आज ऐसी हालत हो गई है, थोड़े से बड़े क्या हो गए, हम खाने का पता नहीं रहता कि हम खा क्या रहे हैं, क्योंकि एक हाथ से खाना खाते रहते हैं और दूसरे हाथ में मोबाइल चलता रहता है। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने अपने दोस्तों के साथ मिलकर जोर जोर से गला फाड़ फाड़ कर बेसुरी आवाज में गाने गाए थे? क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने पागलों की तरह एंथुसियास्टिक होकर जोर जोर से डांस किया था? क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने अपनी माँ के हाथों से खाना खाया था? जब अपन बचपन में होते थे तो अपनी माँ अपन को खाना खिलाने के लिए अपने पीछे पीछे भागती रहती थी और हम आगे भागते रहते थे। फिर हम एक घास खाने का खाते थे, एक पीस खाने का खाते थे और फिर हम खेलने लग जाते थे। फिर बाद में फिर वापस आते थे, फिर एक पीस खाने का खाते थे और फिर खेलने लग जाते थे। दोस्तों, याद करो उस लाइफ में कि हम उस लाइफ को कितना एंजॉय करते थे, कितना मजा लेते थे। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने अपनी छोटी बहन का खाना छीन कर खाए थे? वो अपने लिए खाना लेकर आती है और हम उसको छीन कर खा जाते हैं और फिर जब वो रूठ जाती है तो आधे से 1 घंटा हम उसे मनाने में लगा देते हैं। क्या आपको याद है कि लास्ट बार कब आपने तालाब के किनारे बैठकर तालाब के अंदर पत्थर फेंका था और इस नेचर को, इस प्यारी सी दुनिया को और इस प्यारी सी लाइफ के लिए गॉड को धन्यवाद कहा था, उसका शुक्रिया अदा किया था इस प्यारी सी लाइफ के लिए? नहीं दोस्तों, नहीं। आप दुनिया की भाग दौड़ में लाइफ को जीना भूल गए। तुम तो पराये हो यार, हम तो अपने आप को भूल गए। यानी कि लोग अपने आप को भूल गए हैं, लोगों को यह पता नहीं कि मैं जी क्यों रहा हूं। लोगों की लाइफ का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक चीज बन गई है और वो है पैसा। उसकी लाइफ का मकसद सिर्फ एक चीज है कि मेरे को बस पैसे कमाने हैं। सुबह उठो तो पैसा, सो तो पैसा, जागो तो पैसा, नींद में भी पैसा, यानी कि हर टाइम वो पैसे पैसे करता रहता है। उसकी लाइफ का मकसद ही पैसा बन गया है। उसकी लाइफ का मकसद अपनी लाइफ को एंजॉय करना, अपनी लाइफ में कुछ बड़ा करना नहीं है, सिर्फ पैसा। चाहे से वो कितनी भी मेहनत कर ले, लेकिन दोस्तों पैसा आपको खुशी नहीं दे सकता। पैसा आपको कंफर्ट दे सकता है, पैसा आपको लग्जरी गाड़ी दे सकता है, पैसा आपको लग्जरी कार दे सकता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि पैसा आपको खुशी भी दे। खुशी आपको अपने अंदर ढूंढनी होगी, बाहर की लोगों के अंदर ढूंढनी होगी। पैसा आपको कभी भी खुशी नहीं दे सकता। इसलिए दोस्तों, अपनी लाइफ को एंजॉय करो, अपनी लाइफ को खुलकर जियो और अपनी लाइफ में मजे से जियो, क्योंकि ये लाइफ बार बार नहीं मिलने वाली, ये जिंदगी बार बार नहीं मिलने वाली। और यदि आपको अपने भाई की मेहनत पसंद आई और यदि आपको लगता है कि मैं जो इस वीडियो में आपको बताया वो सच में रियलिटी है, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। और आप यदि ऐसी मोटिवेशनल एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि वीडियोस की अपडेट आपको मिलती रहे। और हम फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहना, खुशियां बांटते रहना। जय हिंद, जय भारत।